नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में आयोजित की गई मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की मैराथन के सभी विजेताओं के साथ इनमें भाग लेने वाला हर नागरिक को बधाई देता हूं। ऐसे में आयोजन में भाग लेना पूरे समाज को एक शुभ संदेश देता है। ऐसे सब नागरिकों, विशेषकर बच्चों, युवाओं को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने हरियाणा में मैराथन, खेल, योग और राहगीरी को निरंतर बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन और सभी संस्थाओं का इस सफल आयोजन के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री मैराथन के धावकों के साथ खुली गाड़ी में दूर तक गए और संस्थाओं द्वारा लगाए गए कई स्टॉलों का अवलोकन किया है। पानीपत के हजारों की संख्या में नागरिकों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बेटियों ने और बच्चों ने एक नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून के साथ आज हिस्सा लिया है इस मैराथन का। क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमारियों से दूर रहें, हर रोज हमें इस प्रकार के योगाओं से, इस प्रकार की मैराथन से जुड़ करके अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें, ताकि ये प्रदेश, ये देश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि ये देश, ये प्रदेश, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। इसी भूमि के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस अभियान से देश के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान देने का काम इस अभियान के साथ हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस अभियान के साथ जुड़ करके सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर के इस अभियान को गति से आगे बढ़ाया और उसका परिणाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों की संख्या में देश के अंदर बेटियां बची हैं। नायब सिंह सैनी आज पानीपत में एक मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि पानीपत से हैं, जहां पर युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया है। और वहीं पर मैराथन का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि राज्य और देश तेजी से विकास कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानीपत मैराथन में युवाओं, महिलाओं, बच्चों सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि पानीपत से हैं। मैराथन 3 श्रेणियों पर हुआ, 10, 21, सीएम नायब सिंह सैनी प्रोटोकॉल तोड़कर रोहतक पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भतीजे वैभव खट्टर ने निधन पर शोक जताया। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने परिजनों को भी संतावना दी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी उत्तराखंड पहुंचे हैं। पतंजलि योग संस्थान पहुंचे, जहां पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया, जहां पर आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर पहुंचकर अभिनंदन किया और आचार्य कुलम के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है।
नागर चौधरी में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव के परिणामों के बाद आज पहली बार बैठक हुई, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही हम हार गए हों, लेकिन प्रदेश में सरकार तो हमारी ही है। किसी को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद में कार्यकर्ताओं से मिले नहीं थे, तो मिलना था कार्यकर्ताओं से और मिलके उनसे बातें करनी थी, उनका धन्यवाद करना था और बहुत अच्छा लगा। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पधारे और कार्यकर्ता तो रीढ़ हैं पार्टी की, उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो क्या धन्यवाद करना था, उनसे मिलके उनसे बातें करनी थी। आगे कैसी रणनीति अभी रहेगी आप कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, कार्यकर्ताओं के काम करते रहेंगे और सरकार हमारी है, काम भी करते रहेंगे, सारे काम करेंगे। इसलिए होडल अनाज मंडी में होडल हल्का धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शीशपाल कड़न नवनिर्वाचित विधायक हरिंदर राम रत्न ने किया है और इसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल के बेटे, यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण के बेटे ने शिरकत की। होडल विधानसभा के लोगों का धन्यवाद करते हुए शीशपाल कड़न और हरेंद्र बीजेपी के विधायक ने लोगों का धन्यवाद किया। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल के बेटे ने भी हरेंद्र राम रत्न की जीत को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान होडल विधानसभा पर पूरे हरियाणा की नजर थी, क्योंकि होडल विधानसभा में कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से सीधा मुकाबला था। जैसा कि आपको पता है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन चौधरी किशनपाल गुर्जर जी ने जिसका हाथ पकड़ा, जिसकी उंगली पकड़ी, उसकी उंगली पकड़ के उसकी नैया को हमेशा पार लगाया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं और प्रार्थना करता हूं, इतना बढ़िया नेता और इतना बढ़िया सांसद और इतना बढ़िया मंत्री हमको मिला है, जो विकास के लिए दिन रात, फरीदाबाद के विकास के लिए, होडल के विकास के लिए रात दिन लगे रहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और जिन्होंने, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई। ऐसे मेरे छोटे भाई शीशपाल चेयरमैन जी, मंचासीन उपस्थित सभी नेतागण स्थापित किया है, जो पूरे प्रदेश में एक भ्रम था और एक भ्रमजाल कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व की सरकार ने जो चलाने का काम किया कि इस बार कांग्रेस आ रही है। और ऐसे वातावरण में इस होडल विधानसभा से भाई हरिंदर जी को यहां से जो चुनाव जिताकर भेजा है, उसके लिए बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि पिछले 10 सालों में कुरुक्षेत्र का विकास की दृष्टि से रुतबा बढ़ा है। सीएम सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से आगे विकास कार्यों को करवाते हुए हरियाणा उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ है। और साथ ही इस मौके पर पूर्व शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी विधानसभा अध्यक्ष का पहुंचने पर स्वागत किया और कहा कि हरविंदर कल्याण ने बड़े सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। आने वाले दिनों में ये एक जरूरत होगी प्रदेश की, क्योंकि जब भी परिसीमन नया लागू होगा उसके बाद विधायकों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी। केंद्र के अंदर उस नाते से वो काम पूरा हो चुका है, नया संसद भवन बन चुका है
हरियाणा के अंदर भी नए विधानसभा भवन की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रक्रिया चली हुई है और वो मेरे प्राथमिकता के अंदर वो रहेगा। जो भी एक सुधार कार्य है या नए प्रोजेक्ट है, उसके अंदर नया विधानसभा परिसर बने, वो मेरी प्राथमिकता। बल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार ऐतिहासिक जीत कर विधायक बनने पर पंडित मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सीकरी मिलन रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा समारोह में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और सम्मान किया है। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जींद यौन उत्पीड़न मामले का पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि जैसे पहलवान बेटियों के रक्षक ही उनके भक्षक हो गए थे, वहीं इस बार हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में हो रहा। इसके साथ में विनेश फोगाट ने लिखा कि सारा पुलिस राजनीतिक तंत्र आपके परिवार और आपको तोड़ देता है और आपको अन्याय के साथ समझौता करने पर मजबूर कर देता है। देश में त्योहारों की धूम मची है। दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। जिला पुलिस प्रशासन ने तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की। शहर के चौक चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ में मचान भी लगाए गए और पुलिस के जवान दूरबीन के जरिए हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं और ताकि किसी प्रकार की आपत्ति उत्पन्न न हो और दिवाली के जश्न में खलल न पड़े। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री नरेंद्र बिजरानिया आईपीएस साहब द्वारा दिवाली त्यौहार, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और अन्य त्योहारों के मद्देनजर थाना, शहर एरिया और अन्य भिवानी के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। पुलिस जवानों को मुस्तैद रखने के लिए और आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने शहर के अंदर जगह जगह पर नाके लगाए हैं और कुछ हमने विशेष रूप से निगरानी करने के लिए मचान ड्यूटियां लगाई हैं। जिस पर हमारे जवान असला के साथ और दूरबीन के साथ तैनात हैं और किसी भी शरारती तत्वों पर नजर रखी जाए इसके और कोई भी अप्रिय घटना न हो और सभी अपना त्यौहार शांतिपूर्वक हंसी खुशी माहौल में मनाएं। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे स्थित सोहना फ्लाईओवर के पास एक ऑटो में गौ मांस होने की सूचना मिलने के बाद लोगों ने ऑटो चालक और उसके साथ बैठे उसके सहयोगी को पकड़ लिया है। इसके बाद में लोगों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई भी कर दी है। ये पूरा मामला फरीदाबाद से है। आपको बताते चलें कि पिटाई का मामला सामने आया जहां पर ऑटो में गौ मांस की सूचना मिली थी, जिसको लेकर गुस्साए भीड़ ने पिटाई कर दी और ऑटो चालक की पिटाई की गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिली है कि कुछ मोमडन है, लोगों ने गोमांस भरा हुआ है, टेम्पो में गोमांस पकड़ा है। गोमांस पकड़ा है जी। कन्फर्म है किस वजह से कह सकते हैं, कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? ये फतेहपुर तगार से आया बता रहा है। जो बंदा पकड़ा है तो उसने खुद स्वयं कबूल किया है कि ये बिस्मिल्लाह होटल पे जा रहा है और ये कंटिन्यू लाते हैं, बिस्मिल्लाह होटल पे ही उनका माल आता है। कैसे कह सकते हैं कि कन्फर्म ये गाय था? ये तो अभी देखो, जो हमने देखे जितना अपना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बताया यार, बाकी डॉक्टर आते हैं अपनी पुष्टि करेंगे। तो लोगों को पकड़ लिया आप लोगों ने? हाँ, मौके वारदात पे पकड़ा है। लड़के, 2 लड़के हैं अंदर। मुझे करीबन 7 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि बल्लभगढ़ में सोहना रोड पर सोहना पुल के यहाँ पर एक ऑटो पकड़ा है जिसमें गाय का मांस भरा हुआ है। तो सूचना प्राप्त हुई तो क्या नाम है अपना, करण भाई और भाई भी पहुंचे। तो हमने देखा एक बंदे को पब्लिक ने पकड़ रखा है और उसकी पिटाई लगा, 2 बंदों की पिटाई लगा रही है। तो हमने जाके सबसे पहले तो उनको बचाया क्योंकि उनको ज्यादा चोटें मार रखी थी पब्लिक ने। तो हमने बचाया, देखा ऑटो में तो मांस था। हमने उसकी जानकारी पुलिस को दी
उन दोनों व्यक्तियों को और ऑटो को हम थाने में ले आए। जब हमने उनसे बातचीत करी, वे मास्क तुम कहाँ से लेके आते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम फतेहपुर तगा से ये मास्क लेके आते हैं। हमने पूछा कहाँ लेके जाते हो, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह होटल पे लेके जाते हैं। आज ऑपरेशन आक्रमण चल रहा हमारा, जो हमारे डीजीपी साहब और सीपी साहब की तरफ से मैसेज था, नाकाबंदी करके इस तरह से ऑपरेशन आक्रमण को सफल बनाना। उसमें हमारा सब इंस्पेक्टर हैं अपना केसराम जी, अपनी टीम के साथ बस स्टैंड चौकी के सामने उधर नाके पर था। तो सूचना मिली थी एक भाई वहाँ कोई मास्क पकड़ रखा है, गौ मास्क का लोगों ने वो बनाया था, गौ मास्क पकड़ रखा है, बाकी वो तो डॉक्टर बताएंगे अभी। ऑटो में उनके साथ मारपीट हो रही थी, तो वो लेके आए थे यहाँ पे। कितने लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ इनको ले जाने का मकसद था? ये 2 लोग थे और इधर से फतेहपुर की तरफ से वो लेके आए थे, फतेहपुर तक। हिसार के आर्यनगर स्थित गुरुकुल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गगवा, नलवा से विधायक रणधीर पनिहार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। इस अवसर पर बच्चों के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। देश के प्राचीन खेल मलखम्ब में भी गुरुकुल के विद्यार्थियों ने कई तरह के योगासन भी करके दिखाए हैं। आज गुरुकुल आर्यनगर में आया हूँ। आर्यनगर गुरुकुल में मैं पहले भी लगातार आता रहा हूँ और बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ गुरुकुल चल रहा है। बहुत लंबे समय से संयोग है कि जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल ये गुरुकुल की शुरुआत यहाँ हुई है। तो बहुत लंबे समय से यहाँ आचार्य जी जो लगातार एक संस्थापक सदस्य के रूप में जब से गुरुकुल शुरू हुआ है तभी से वो सेवा कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय स्वामी जी सुमेधानंद जी सरस्वती जो है इसके प्रधान है, इनके अध्यक्षता के अंदर बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ कर रहे हैं। बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का काम गुरुकुल के अंदर होता है। ऐसा है, गुरुकुल जो है यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देने का काम करता है। गुरुकुलों में जो संस्कार दिए जाते हैं वो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं दिए जाते। इवन बड़े बड़े स्कूल है जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, वो जब उनकी आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो उसमें एक वो लाइन डालते हैं कि हम यहाँ संस्कार भी बच्चों को देने का काम करेंगे। लेकिन वो डालते हैं भी हम गुरुकुलों से विद्वानों को बुला करके यहाँ पे हम है ना बच्चों को संस्कार दिलवाने का भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो विद्वान है, जो अध्यापक है, जो यहाँ का वातावरण है, वो अपने आप में ही संस्कार है। स्टेज पर विराजमान खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगामेड़ी में गोगा जी मंदिर के पास स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स को देवस्थान विभाग द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना किसी टेंडर के ही किसी अन्य व्यक्ति से संचालित करवा रहा है। गोगा जी मंदिर के पास स्थित होने के कारण ये सुलभ कॉम्प्लेक्स में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है और भाद्रपद के एक माह के मेले में सुलभ कॉम्प्लेक्स के 14 लाख से भी अधिक टेंडर हुए थे, परंतु मेले के बाद में 11 महीने के लिए इस सुलभ कॉम्प्लेक्स के टेंडर होने थे। खबर जो है वो गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगामेड़ी में गोगा जी मंदिर के पास में स्थित देवस्थान विभाग के सुलभ कॉम्प्लेक्स से विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली चोरी करते पकड़ा। साथ ही आपको बताते चलें कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास में स्थित ट्रांसफार्मर से कुंडी लगाकर लंबे समय से बिजली चोरी की जा रही थी। लोगों द्वारा विभाग को बार बार इसकी शिकायत की जा रही थी, जिस पर विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने मौके पर छापा मारकर उन्हें बिजली चोरी करते पकड़ा। विभाग के कनिष्ठ अभियंता चेतन मीणा ने बताया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स पर 37,000 से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया। गोगामेड़ी के जागरूक लोगों का कहना है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स का देवस्थान विभाग आपसी मिलीभगत से किसी अन्य व्यक्ति से नियम विरुद्ध संचालन करवा रहा था।
उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन स्थानीय द्रोणाचार्य स्टेडियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को सुबह 7 से 8 बजे तक राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक प्रतिभागी शामिल होकर कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे जो रन फॉर यूनिटी है उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। जितने भी उपस्थित यहाँ पे लोग उनको नेशनल यूनिट की ओथ दिलाएंगे और उसके बाद फ्लैग ऑफ करेंगे। जी, क्या रूट रहेगा सर यहाँ पर? यहाँ से स्टेडियम से हम चलेंगे और जिंदल चौक से लेके उधर से यू टर्न लेके वापस स्टेडियम में ये यूनिटी मार्च खत्म होगा। आज आपने सर ऑफिसर्स की मीटिंग ली है सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं सर? ये माननीय मुख्यमंत्री का अपने गृह जिले में पहला ऑफिशियल इवेंट है और ये हर साल मनाया जाता है। स्टेट इवेंट यहाँ पहली बार हो रहा है। नारनौल खाद बिक्री केंद्र पर किसानों की भीड़ देखने को मिली। खाद न मिलने से परेशान किसानों ने भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं निरीक्षण अधिकारी हरपाल सिंह ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी खाद आई हुई है, सभी के आधार कार्ड लेकर उन्हें खाद दिया जाएगा। इस समय किसानों को अपनी फसल के लिए डीएपी खाद की आवश्यकता है, लेकिन खाद की किल्लत दिखाई पड़ रही है। किसान यहाँ परेशान और खाद के लिए, इनको खाद नहीं मिल रहा है। सुबह के 8 बजे के लाइन में लग रहे हैं, इनको खाद नहीं दिया जा रहा। 5 बजे जाके बंद करके चला गया वो, और खाद भरपूर मात्रा में यहाँ पे है। किसान है इतने परेशान हो रहे हैं कि मोल का लेके पानी देते हैं खेतों में, वो जमीन सूख रही है। और शाम को 4 बजे चेक किया तो 50 आदमी, और मेरे सामने 3 ट्राली भर के, और पास के गांव में एजेंट है खाद बीज का, उसको भर भर के दे दिया। और 5:15 बजे जैसे ही उसने वो जो बाहर से है ना बिहारी, उनकी लाइन लगा रखी थी, और बिहारियों को जैसे ही उसने खाद दिया उसका जैसे, और एक आदमी आया उसको इन्होंने एक ट्रैक्टर भर के दे दिया, जिसमें कम से कम थे तो 150 थे, और उनके साथ बिहारी थे सारे। कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कि उसके साथ गांव का आदमी, बिहारी थे, और उनको सारे कट्टे दे दिए। हम खड़े देख रहे हैं कब से, और 112 पे कॉल किए हुए 1.5 घंटा हो गया। बालक सी छोटा सी, और मेरा कट्टा ट्रॉली भर भर जा रही सी है। और हम सुबह से खड़ा सा बताओ क्या करा कि मैं तो करो समाधान थमी। क्या नहीं मिल रहा खाद? हाँ खाद नहीं मिल रहा। हाँ खाद नहीं मिल रहा, बताओ ना, तो खाद मिल गए, खाद तो कट्टो भरे। मुझे शिकायत मिली थी कि सीएमएस नागों पे किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, और मैं यहाँ पर जितने भी किसान है सभी को लेट नाइट तक खाद फैक्ट्री ही जाऊंगा। किसान चिंता ना करें, खाद बहुत है और यूनिफॉर्म बटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये खाद है 5 बजे तक बांटा गया है, और उसके बाद मशीन वो कैश वगैरह संभालना पड़ता है, इसलिए वो कैश लेकर, और वो हमारा जो एक सेलमैन है वो गया है और उसका कैश संभालेगा। फिर उसको काउंट करने के बाद क्या हिसाब मिलता है नहीं करता है उसके हिसाब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।